हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर डीएससी केमिस्ट्री में आपका जो केमिस्ट्री सिलेबस है डायज एंड पॉलीमर केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें हमने सिलेबस डिस्कशन किया था कि ये सिलेबस आपको कहाँ देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी की सभी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में ये सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। एनपी अप्लाई होने के बाद फ्रेंड्स सभी का सिलेबस सेम कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर डीएससी केमिस्ट्री का लेक्चर या वीडियोस, जिसमें पहला यूनिट है फ्रेंड्स आपका इंट्रोडक्शन टू डाइज। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज डाई, इम्पोर्टेंस ऑफ डाई, रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड डाई एंड एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स, देखते हैं पहले जो इंट्रोडक्शन टू डाइज में आपका पहला लेक्चर में क्या देखना है आपको। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, क्योंकि मैं आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ नोट्स हमारे व्हाट्सअप चैनल में प्रोवाइड कराऊंगा। जिसका पीडीएफ फ्रेंड्स, जिसका लिंक पीडीएफ लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फ्रेंड्स, ये जो नोट्स होगा आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपकी यूनिवर्सिटी थ्योरी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन टू डाइज का, जिसमें पहले देखना है हमको व्हाट इज डाई। फ्रेंड्स, डाई क्या होता है? अ डाई इज ए कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड और मिक्सचर दैट में बी यूज्ड फॉर कलरिंग द सरफेस। द सब्सटेंस सच एज टेक्सटाइल फाइबर एंड क्लॉथेस, पेपर्स, प्लास्टिक्स, लेदर, मेटल शीट्स एंड एटसेट्रा में बी कलर्ड विद द हेल्प ऑफ डाई। फ्रेंड्स, डाई सिंपली एक कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या मिक्सचर होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी सरफेस या सब्सटेंस जैसे टेक्सटाइल फाइबर, क्लॉथ्स, पेपर्स, प्लास्टिक्स, लेदर, मेटल शीट्स को क्या करते हैं, कलरिंग करते हैं और उसको परमानेंट कलर्स देते हैं विद द हेल्प ऑफ डाई। फ्रेंड्स, और देखिए डाई को किस तरह से हम समझ सकते हैं, अ डाई और अ डाई स्टफ। जो डाई होता है फ्रेंड्स, उसे डाई स्टफ भी बोला जाता है। अ डाई और अ डाई स्टफ इज यूजुअली अ कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड और मिक्सचर दैट मे बी यूज्ड फॉर इम्पार्ट कलर to a substrate such as cloth, paper, plastic, leather और textile fiber और फैब्रिक। मतलब फ्रेंड्स, सिंपल है, डाई एक कलर्ड मिक्सचर होता है या कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट में आता है फ्रेंड्स आपका क्लॉथ, पेपर, प्लास्टिक, लेदर जिसे कलरिंग करना होता है, और टेक्सटाइल फाइबर और फैब्रिक जिसको हम कलर करते हैं उसे क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट कहेंगे। उसको क्या करने के लिए यूज़ करते हैं हम, कलरिंग या परमानेंट कलर देने के लिए जिसका यूज़ करते हैं हम उसे डाई कहते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए डाई क्या होता है, हेल्प करता है किसमें, परमानेंट कलर देने में, किसको, सबस्ट्रेट और मटेरियल को बाय केमिकल बॉन्डिंग या एब्जॉर्प्शन। इट हेल्प्स टू इम्पार्ट और गिव अ परमानेंट कलर बाय गेटिंग एब्जॉर्ब्ड और केमिकली बॉन्डेड विद द सबस्ट्रेट और मटेरियल। जो डाई होता है फ्रेंड्स, हेल्प करता है परमानेंट कलर देने में, किसको, सबस्ट्रेट या मटेरियल को बाय एब्जॉर्बिंग और केमिकली बॉन्डेड। जो डाई होता है फ्रेंड्स, वो केमिकल बॉन्ड बनाता है सबस्ट्रेट या मटेरियल के साथ, या फिर सबस्ट्रेट या मटेरियल द्वारा क्या करता है, एब्जॉर्प्शन के हेल्प से जो डाई हमें परमानेंट कलर देता है। जैसे एग्जांपल है फ्रेंड्स, मैथिलीन ब्लू, मैथिल ऑरेंज, इंडिगो, एरियोक्रोम, ब्लैक टी। मैथिल ऑरेंज क्या होता है फ्रेंड्स, यूज्ड फॉर कॉटन एंड पेपर। कॉटन एंड पेपर को परमानेंट कलर देने के लिए मैथिल ब्लू का यूज़ किया जाता है। जैसे फ्रेंड्स, पेज में किसका यूज होता है, जो आपके लाइन रहते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, वो किससे आते हैं फ्रेंड्स, मैथिलीन ब्लू से। वो एक प्रकार का डाई होता है। मैथिल ऑरेंज जो डाई होता है, ये इंडिकेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। ये ऑरेंज कलर का होता है। इंडिगो ब्लू कलर का होता है, यूज्ड फॉर ब्लू कलर इन डेनिम। जो जीन्स पैंट्स वगैरह होते हैं फ्रेंड्स, उसमें इंडिगो डाई का यूज़ किया जाता है। एरियोक्रोम ब्लैक टी, ये भी एक प्रकार का इंडिकेटर है फ्रेंड्स, जो पर्पल कलर या ब्लड रेड कलर शो करता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स एक मोस्ट टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन रिलेटेड टू डाई। फ्रेंड्स, एक कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ए डाई इज अ कलर्ड सब्सटेंस बट ऑल कलर्ड सब्सटेंस आर नॉट डाई, व्हाई, गिव रीजन बोलता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या बताना है कि जो डाई होते हैं शुड फिक्स इटसेल्फ ऑन द सबस्ट्रेट टू गिव इट अ परमानेंट कलर्ड अपीयरेंस। जो डाई होते हैं फ्रेंड्स, उसमें कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस की जो रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसके लिए, फिक्स होने के लिए, किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। उसीलिए इसे क्या कहते हैं हम, डाई इज अ कलर्ड सब्सटेंस बट
ऑल कलर सब्सटेंस आर नॉट डाई। जैसे कि फ्रेंड्स एक एग्जांपल से देखते हैं, जो फ्रेंड्स आपका एजोबेंजीन होता है, एजो मीन्स फ्रेंड्स एन डबल बॉन्ड एन, जो एजोबेंजीन होता है वो आपका डाई नहीं है। कि फिर भी क्यों डाई नहीं है फ्रेंड्स? क्योंकि वो डायरेक्ट अटैच नहीं होता है, उसके लिए एक एक्सटर्नल सब्सटेंस की हेल्प ली जाती है उसको अटैचिंग करने के लिए। एजोबेंजीन इज नॉट अ डाई इवन दो इट हैज़ रेड कलर। एजोबेंजीन रेड कलर के होने के बावजूद भी एक डाई नहीं कहलाता है। क्यों फ्रेंड्स? एज इट कैन नॉट बी अटैच टू सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट के साथ है वो डायरेक्टली अटैच नहीं हो सकता। ये फ्रेंड्स आपका एजोबेंजीन का स्ट्रक्चर। एजोबेंजीन रेड कलर बट नॉट अ डाई, ये एक डाई नहीं है। जबकि फ्रेंड्स और एक एग्जांपल लेंगे कॉन्गो रेड, जो फ्रेंड्स वो भी रेड कलर का होता है बट वो डाई के जो क्लासिफिकेशन में आता है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच्ड होता है, उसमें कोई एक्सटर्नल सबस्ट्रेट या एक्सटर्नल सब्सटेंस की आवश्यकता नहीं होती है मटेरियल और जो सबस्ट्रेट को जोड़ने के लिए। दोनों को, जो डाई कॉन्गो रेड होता है और मटेरियल को जोड़ने के लिए एक्सटर्नल सब्सटेंस की हेल्प नहीं ली जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका कॉन्गो रेड। ये कॉन्गो रेड का स्ट्रक्चर है जिसमें एक दो बेंजीन, फिर उसके साथ एन डबल बॉन्ड एन जुड़ा है और फिर दो बेंजीन जुड़ा है या सोडियम सल्फोनेट एनिलीन जुड़ा है। इसको फ्रेंड्स कॉन्गो रेड कहते हैं। ये कॉन्गो रेड इज अ डाई एज इट कैन बी अप्लाइड ऑन कॉटन एंड रिटेन्ड बाय इट। जो कॉन्गो रेड को डाई इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स क्योंकि ये जो है अप्लाइड होता है कॉटन में, आसानी से दोनों क्या केमिकली बॉन्डिंग बना लेते हैं विदाउट एनी क्या एक्सटर्नल सब्सटेंस के हेल्प से, एंड रिटेन्ड बाय इट, मतलब जो कॉटन होता है वो आसानी से इसको रिटेन करता है कॉन्गो रेड को, इसीलिए कॉन्गो रेड क्या होता है, एक डाई कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये है आपका रीजन, ये डाई इज अ कलर्ड सब्सटेंसेस बट ऑल कलर्ड सब्सटेंसेस आर नॉट डाई। तो फ्रेंड्स इतना आपको लिखना है, फिर आपको जो सेमेस्टर एग्जाम है उसमें आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड और प्योर डाई। इसमें आज हम फ्रेंड्स बेसिक ही समझेंगे। अगले लेक्चर में हम रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड और प्योर डाई का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे और उसके एक एग्जाम्पल देखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, एक गुड डाई या प्योर डाई होने के लिए किसी सब्सटेंस को कौन कौन से उसके में प्रॉपर्टीज़ या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे कि जो प्रॉपर या प्योर डाई वो क्या होना चाहिए, शुड डिजॉल्व इन वाटर और सुइटेबल सॉल्वेंट, जो सुइटेबल सॉल्वेंट या वाटर में प्रॉपरली डिजॉल्व होना चाहिए। द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर या फ्लैट फॉर बेटर इंट्रैक्शन विथ फाइबर, जो मॉलिक्यूल या डाई का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है वो प्लेनर होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, इसके लिए बेटर इंट्रैक्शन करने के लिए फाइबर के साथ। द मॉलिक्यूल शुड बी नियरली लीनियर सो दैट इट कैन फिट इनटू द फाइबर, जो मॉलिक्यूल है फ्रेंड्स वो नियरली लीनियर होना चाहिए जिससे वे फाइबर के साथ कम्प्लीटली फिट हो सके। फास्टनेस और स्टेबिलिटी, मतलब कि द कलर शुड रेजिस्टेंस होना चाहिए। जैसे जब जो डाइड मटेरियल होते हैं उसको अगर हम धोएंगे, वॉशिंग करेंगे, लाइट के कांटेक्ट में लाएंगे या फिर रबिंग करेंगे तो उससे कलर रेजिस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कलर उससे नहीं निकलना चाहिए, परमानेंट कलर होना चाहिए। फिर द डाई शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टूवर्ड द फाइबर एंड रिमेन फिक्स, जो डाई का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होना चाहिए किसके टूवर्ड्स, फाइबर के टूवर्ड्स, एंड रिमेन फिक्स्ड, परमानेंट कलर देना चाहिए। द डाई शुड बी चीप, इजीली अवेलेबल एंड इजी टू यूज़, जो डाई होता है वो चीप होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव, सस्ती होनी चाहिए और इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, इजी टू यूज़ और इजी टू मैन्युफैक्चर भी होना चाहिए, जिससे ज़्यादा उसमें क्या वर्क करना ना पड़े और वो क्या हो, गुड और प्योर डाई कहलाता है। तो ये है फ्रेंड्स कुछ रिक्वायरमेंट प्योर डाई या गुड डाई होने के लिए। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज डाई, एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन देखा, उसका एक्सप्लेनेशन देखा और फिर रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड डाई देखा और एग्जांपल ऑफ अ डाई देखा। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसका कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा जिसका लिंक हमने तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं पार्ट 2 में जिसमें हम देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड और प्योर डाई।